इवनिंग। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी रीजेंसी हॉस्पिटल से एक बार आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ ये स्टोन डिजीजेस के बारे में बात करने के लिए। और पहले सेशन में हम लोग ने देखा था कि किन परिस्थितियों में मरीज को वेट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे सेशन में जो पिछले हफ्ते था उसमें ये बताया गया था कि कौन सी पथरियां मेडिकल मैनेजमेंट से निकल सकती हैं। ज्यादातर 6 मिलीमीटर से कम की पथरियां मेडिकल मैनेजमेंट से निकल सकती हैं और सर्जरी लेजर सर्जरी के द्वारा 95 टू 98% सर्जरी पॉसिबल है दूरबीन से। आज एक और महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको मैं बताना चाहूंगा कि डाइट क्या होनी चाहिए, स्टोन दोबारा ना बने, कितना फ्लूइड तरल पदार्थ लेना चाहिए और किस प्रकार का तरल पदार्थ लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके विषय में, और लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें मिलके ही किडनी स्टोन को प्रमोट करती हैं, बढ़ाती हैं उसका इंसिडेंस। ज्यादातर देखा गया कि 25% जो है हेरिडिटरी होती है, आपको अनुवांशिक होती है, पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से मिलती है। उस पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है अगर हम डाइट, फ्लूइड और लाइफस्टाइल चेंजेस को मैनेज करें अपने प्रॉपर। तो सबसे पहले दो परिस्थितियां आती हैं। एक, वो मरीज जिनकी ऑपरेशन हो चुका है, पथरी निकाली जा चुकी है। ऐसे मरीजों में दोबारा पथरी ना बने उसके लिए क्या करना है। उस एक एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि हमारे पास वो पथरी होती है जिसकी हम लोग इलाज करा सकते हैं। तो हम लोग जब भी लेजर विधि से पथरी के छोटे छोटे टुकड़े चूरे इकट्ठा कर लेते हैं, छान के रख लेते हैं और मरीज को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि ये इसका आपको जांच करानी है। कई तरीके से जांच होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री से होती है, कई तरीके से होती है। तो उससे आपको जांच से पता चल जाता है कि ये स्टोन किस पदार्थ से बना है, किस सॉल्ट से बना हुआ है, कैल्शियम है, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, या इन्फेक्शन स्टोन है, या यूरिक एसिड स्टोन है। अलग अलग तरीके के होते हैं लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट मैक्सिमम पाया जाता है। इसके बाद इसी मरीज का हम लोग ब्लड का टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं ब्लड में जिसमें कि ये देखते हैं कि किस सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड। और इसी मरीज का हम लोग 24 आवर्स यूरिन इकट्ठा करके, 24 घंटे की पेशाब इकट्ठा करके उस पे जांच कराते हैं कि 24 घंटे पे यूरिन में कौन कौन सी चीजें ज्यादा आई, पेशाब में कौन से सॉल्ट ज्यादा है। तो स्टोन जो बनता है वो या तो ब्लड में सॉल्ट्स की कमी या ज्यादा से होता है, या यूरिन जो बन रही है उसकी सॉल्ट्स में कमी या ज्यादा से होता है। इससे स्टोन बनता है। तो ये तीनों टेस्ट, स्टोन का टेस्ट, ब्लड का टेस्ट और 24 घंटे की पेशाब इकट्ठा करके जो टेस्ट होता है, इन तीनों को हम लोग मिला के देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीजों के कारण स्टोन बना है। और इसके आधार पे हम लोग डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करते हैं या बताते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और लाइफस्टाइल चेंजेस भी उसी हिसाब से करवाने पड़ते हैं। तो ये एक वो मरीज हो गया जिसके में स्टोन हमारे हाथ में होता है, या उस पेशेंट ने बिना ऑपरेशन के मेडिकल मैनेजमेंट से स्टोन पास कर दिया हो, तो हम लोग इन मरीजों को यही बोल देते हैं कि स्टोन अपने पास रखिएगा, जब भी पास हो उठा लीजिए, क्योंकि वो जांच में बहुत चीजें पता चल जाती है स्टोन की जांच से। तो तीन चीजें हम लोग को देखनी है मेन। एक है तरल पदार्थ, फ्लूइड इनटेक क्या होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। दूसरा, डाइट में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यही तीन चीजें हम लोग के हाथ में है जिससे कि हम लोग पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोन को दोबारा ना बने या पहली बार भी ना बने। तो ज्यादातर चांसेस जो होते हैं 10 साल में, जिस व्यक्ति के एक बार स्टोन बन गया है, 10 साल में 70% चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा स्टोन बनेगा, और 5 साल में लगभग 30% होते हैं। तो ये काफी बड़ी संख्या में है कि दोबारा स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग कहते हैं कि पहले ही सतर्क हो जाएं कि हमें बीमारी आए ही ना। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड इनटेक, बहुत फ्लूइड मींस तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में पानी के साथ आपका जो भी चीज पीने वाली सब आ जाता है। तो एक बेसिक चीज है कि इतना पानी पीना है कि 2 लीटर यूरिन बने 24 घंटे में। ये एक बेसिक फंडा है, फंडामेंटल। अब 2 लीटर बने एक बहुत बड़े शरीर के आदमी के लिए वो पानी ज्यादा होगा, बहुत छोटे हाइट और वेट के लिए वो पानी कम होगा। पर ये चीज कांस्टेंट रहेगी कि 2 लीटर पेशाब उसको, उस व्यक्ति को होनी चाहिए 24 घंटे में।
तो उसके लिए आमतौर से देखा गया है कि एवरेज निकाला गया कि 2 से 2.5 लीटर का फ्लूइड इंटेक होना चाहिए, इसमें पानी भी हो और बाकी फ्लूइड भी हो। 2 लीटर से कम नहीं होना चाहिए कभी भी। और अगर शरीर बड़ा है तो 3 लीटर भी जा सकते हैं। तो हम इंडियंस में एवरेज देखा गया है 2 से 2.5 लीटर का फ्लूइड इंटेक होना चाहिए। अब ये फ्लूइड में मेनली वाटर ही होता है, पानी ही होता है। अब ये पानी किस टाइप का होना चाहिए? ऑब्वियसली पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए। 2-3 चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसका सॉल्ट निकला हुआ नहीं होना चाहिए। जो हम लोग टीडीएस बहुत ज्यादा आरओ में कम कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए, ना बहुत हाई होना चाहिए। मॉडरेट टीडीएस पे होना चाहिए, 150 के आसपास का मान के चलिए, 150 से 200, 150 से 200, 250 भी हो सकता है। और बिल्कुल 100 के नीचे भी नहीं होना चाहिए टीडीएस। अगर आरओ में बहुत लोग पूछते हैं कि आरओ का पानी पिए कि नहीं पिए, जरूरी नहीं है। आपका पानी साफ होना चाहिए, उसकी टीडीएस की मात्रा आप पता कर सकते हैं, छोटी छोटी मशीन आ गई हैं। और उसके हिसाब से अपना आरओ सेट करा लीजिए। दूसरा, थोड़ा सा ये पानी न्यूट्रल पीएच का होना चाहिए, इसका एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन की तरफ झुका होना चाहिए पानी का कंटेंट, या जो भी तरल पदार्थ ले रहे हैं एसिडिक ना हो, न्यूट्रल पीएच के हो या अल्कलाइन पीएच के हो। और तीसरी चीज है कि सबसे मुख्यतः है, इंपॉर्टेंट है कि रात में सोने से पहले 200 एक गिलास पानी, 200 से 300 ml पानी पी के सोएं हर व्यक्ति जिसको कि स्टोन की टेंडेंसी है। क्योंकि रात का जो 8-9 घंटे का समय है, इस समय हम लोग के बॉडी में पानी की मात्रा किसी भी प्रकार से नहीं जा पाती है, तो उस पी के सोएं। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है, लगभग 2 लीटर तक पेशाब हो, वो आप अपना एसेस करवा सकते हैं, कर सकते हैं खुद ही। और रात में बेड टाइम पे पानी पी के सोना है। क्या चीजें नहीं खानी है, पीनी है, वो है शुगरी सोडा, शुगरी ड्रिंक्स। कोई जूसेस भी हैं, अगर फ्रेश घर के बने जूसेस हैं तो वो डाइल्यूटेड जूसेस हो, उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो, जूसेस की थोड़ी कम हो। कंसंट्रेटेड जूसेस नहीं पीने हैं, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है। अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंड खास तौर से सब लोग पूछते हैं बियर, बियर भी फायदा नहीं करती, नुकसान ही करेगी। बियर पीजिए या 2 गिलास पानी पीजिए या 1 गिलास बियर पीजिए, काम दोनों का एक ही है कि यूरिन ज्यादा बनाना। तो पानी बेहतर है, क्योंकि बियर अल्कोहलिक या अल्कोहल की दूसरी चीजें, शराब की दूसरी चीजें आपको डिहाइड्रेट कर देती, बॉडी शरीर का पानी वैसे ही कम कर देती है, तो टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये गलत धारणा है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब हम लोग आते हैं डाइट पे। डाइट के बारे में बहुत छोटे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या डाइट खाना चाहिए, क्या नहीं खाने। घर का बना ताजा खाना खाना चाहिए, टाइम्ड खाना चाहिए, कि ये नहीं कि गैपिंग बहुत हो गई। रेगुलर मील्स एट रेगुलर टाइम, हर ब्रेकफास्ट जो आपका समय है नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का, लगभग आसपास का होना चाहिए, बहुत गैप नहीं होना चाहिए। कभी कभार हो गया तो बात अलग है। और घर का बना ताजा खाना चाहिए। अब कई जगह ऐसे हैं कि कई लोग, वर्किंग लोग हैं जो कि ताजा खाना नहीं खा सकते हैं, या लौट के आके खाना नहीं बना सकते हैं, या लेट घर से में आते हैं, तो दोनों वर्किंग लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, तो उसमें आप सेकंड प्रेफरेंस है कि आप फ्रोजन फूड खाइए। फ्रेश फ्रूट फूड नहीं मिल पा रहा तो फ्रोजन, डीप फ्रोजन फूड फूड खाइए। अवॉइड क्या करना है, कैंड फूड, जो टिंड कैंड फूड्स होते हैं उसको अवॉइड करना है। डेफिनेटली वो ज्यादा हजार्डियस है, ज्यादा खतरे वाली चीज है स्टोन के लिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत मिले रहते हैं। तो फ्रेश फूड, फूड किस टाइप का होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए। उसमें गूदेदार चीजें ज्यादा होनी चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए। शुगरी एंड फैटी डाइट कम होनी चाहिए, जो कि हम लोग की आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्टोन का इंसिडेंस ज्यादा बढ़ गया है। तो शुगरी और फैटी डाइट कम, ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये होने चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे मालूम है कई लोग, आप लोग पूछते हैं कि कैल्शियम क्या है। कई लोग कहते हैं, कई लेडीज को खासतौर से कैल्शियम पे रखा जाता है। आजकल हर आदमी भी अपने सेहत, हेल्थ कॉन्शियस हो गया है और सेहत की तरफ ध्यान देता है, कहता है कैल्शियम खाना है, हड्डी और बोन्स के लिए भी चाहिए होता है। तो जिसके स्टोन बनता है उस आदमी को, या उस बच्चे को, या उस एजेड आदमी को मना कर देते हैं घर वाले कि कैल्शियम नहीं लो, दूध नहीं पियो, पनीर नहीं खाओ, दही नहीं लो। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कैल्शियम बहुत जरूरी है। और जो लेटेस्ट स्टडीज है उसमें ये कहा गया, अगर कैल्शियम कम हुआ तो स्टोन बनेगा। तो 1000 मिलीग्राम पर 24 घंटे पे
पर डे पे कैल्शियम का इंटेक मस्ट है। कैल्शियम अगर कम होगा तो इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन जो किडनी में सबसे ज्यादा बनते हैं, तो आंतों में ऑक्सलेट आता है। कैल्शियम आप कम खाएंगे तो वो ऑक्सलेट से जाके कम चिपक पाएगा और ऑक्सलेट ज्यादा मिलेगा बॉडी को एब्जॉर्प्शन के लिए और स्टोन बनना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए कैल्शियम खाना है। किस टाइप का कैल्शियम खाना है? 1000 मिलीग्राम होना चाहिए, चाहे वो डाइट से ले रहे हैं। अगर डाइट से नहीं हो पा रहा है आपका तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, टैबलेट लेनी पड़ेंगी, खासतौर से ओल्ड एज में। कैल्शियम साइट्रेट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि आपको प्रेफर, जिन लोगों को स्टोन बनने की टेंडेंसी है उनको जो भी कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं कैल्शियम साइट्रेट वाली लें। साइट्रेट जो एक ऐसा सॉल्ट होता है जो स्टोन को बनने में कम करता है, इनिबिटर होता है, इनिबिट करता है स्टोन को, किडनी स्टोन को बनने में। तो ये बात बहुत जरूरी है और आप आज इसको गांठ बांध के ले जाइए आप लोग सब कि कैल्शियम की कमी नहीं करनी है, नहीं तो वीक हो जाएंगे बॉडी और नुकसान होंगे और बल्कि स्टोन भी ज्यादा बनेगा। तो डाइट में ये हो गया। अब क्या चीजें डाइट में नहीं खानी है? वो ये नहीं खानी, फिर से वही चीज, बहुत ज्यादा फैटी, ऑयली एंड शुगरी, शुगर का मात्रा कम रखनी है हर हालत में। फैट, ऑयली, शुगरी डाइट नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा विटामिन भी नहीं लेने हैं। खास तौर से आजकल कोरोना काल पे विटामिन सी का चलन बहुत बढ़ गया कि विटामिन सी जो बहुत ज्यादा लेना है, नहीं। जिन लोगों को स्टोन है वो विटामिन सी नियमित रूप से तो ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में लें। 500 मिलीग्राम लें या 250 मिलीग्राम लें। नॉर्मल आदमी जो है वो लोग 1000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं कोरोना से बचने के लिए, जो 500 से 1000 मिलीग्राम बोला गया है। लेकिन जिनको स्टोन है वो कोशिश करें कि 250 से 500 मिलीग्राम तक ही विटामिन सी ले। विटामिन सी के एक्सेस में दिक्कत आती है, स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है क्योंकि यूरिन एसिडिक होने लगती है और हमको अल्कलाइन चाहिए यूरिन थोड़ी सी। ज्यादातर जो है एसिडिक यूरिन में ही स्टोन्स बनते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, इसका भी अवॉइडेंस करना है हम लोग को, अवॉइड करना है कि नहीं लेने हम लोग को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो या आर्टिफिशियल कलर्स जिसमें डलते हैं, इसको हम लोग को अवॉइड करना है। तो डाइट में ये मैंने बता दिया, फ्रेश फ्रूट खाना है, कोशिश करें कि कैंड फूड्स ना लें, कैल्शियम की मात्रा बहुत जरूरी है, और शुगरी एंड फैटी डाइट नहीं लेनी है। बहुत एक्सेस में विटामिन सी का प्रयोग नहीं करना है। अब आ गया लाइफस्टाइल चेंजेस। सबको मालूम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर डिजीज में जरूरी है बचाने के लिए, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे लंग की हो, चाहे मसल्स की हो, किडनी की हो, लिवर की हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ मस्ट, जो कि आजकल बहुत खराब हो गया है हम लोग सबका। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोशिश करें कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और लिपिड जो आपके जो लिपिड ब्लड में होता है ये नियंत्रण में रहे। जिनको नहीं है वो कोशिश करें ना आए ये बीमारियां, और जिनको है वो लोग नियंत्रण में रखें, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें कि आप प्री डायबिटीज या डायबिटीज वाले होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है और ग्लूकोज इंटॉलरेंस होने लगता है और ओबेसिटी हो जाती है, पेट सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है। तो ये सब चीजें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आती हैं और ये व्यक्ति ये हर बीमारी के प्रोन होते हैं, जिसमें कि एक किडनी स्टोन डिजीज भी है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, अपनी डाइट को कंट्रोल, संयमित समय पे खाना है, और दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट इंटेक बहुत कम रखना है और शुगर की मात्रा बहुत कम रखनी है। ये तो डाइट में ही आ जाएगा, मैं पहले बताना भूल गया था कि सॉल्ट इंटेक बहुत कम होना चाहिए डाइट में। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 4 दिन हफ्ते के कम से कम निकालिए, 40 मिनट पर डे के रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, और स्ट्रेस फ्री रखिए अपने आप को। स्ट्रेस तो ऑब्वियस है, आएगा ही आएगा, जो काम कर रहे हैं, जो बिजी हैं उनके स्ट्रेस आएगा, तो उसको आप नलिफाई या कम कर सकते हैं योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों पे थोड़ा समय देके, और थोड़ा एक्सरसाइज 4 दिन करके, 40 मिनट कम से कम हफ्ते में 4 दिन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप, अनडिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए। स्लीप पैटर्न जिसका सही है उसको आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। स्लीप पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस कम करना है और अपने आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, उन चीजों से बचा के रखना है। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई, डाइट, लाइफस्टाइल चेंज एंड फ्लूइड मैनेजमेंट। मैं छोटे में फिर बताता हूँ। फ्लूइड मैनेजमेंट में कम से कम 2 से 2.5 लीटर का लिक्विड लेने हैं, ज्यादातर साफ पानी
न्यूट्रल पीएच या अल्कलाइन पीएच का होना चाहिए। बहुत शुगरी फ्लूइड्स नहीं लेने या अवॉइड ही करिए, और रात में सोते समय पानी जरूर 1 गिलास पीजिए। डाइट में लो सॉल्ट डाइट, बट डाइट गुड इन कैल्शियम एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर एंड फैट कम हो। तीसरी चीज लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वेट को कंट्रोल में रखना है। अपनी डाइट को कंट्रोल में रखेंगे तभी वेट कंट्रोल होगा। स्लीप बहुत अच्छी होनी है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ जितना कोशिश करिए उतना। तो इसी से मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सब लोग को ये जो 3 सेशंस हम लोग ने स्टोन डिजीज पे करे हैं वो समझ आए होंगे, और इसको आप फॉलो करिए। जो कुछ क्वेश्चंस आपको मुझसे पूछने हैं, सवाल पूछने हैं, मैं आपको अलग से भी जवाब दे दूंगा। और बाकी कुछ सवाल आए हैं, मैं देखता हूँ अभी। इस पे पूछा है कि कितना पानी पीना चाहिए। मिसेस लक्ष्मी, तो पानी डिपेंड करता है कि अगर आप 2 से 2.5 लीटर पीना है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा बाहर गए हैं या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करी या पसीना बहुत आया है, बॉडी खुद ही मांगेगी पानी, तो उस हिसाब से आपको बढ़ाना है। एक्सेस में नहीं पीना है कि अगर प्यास नहीं भी लगी तब भी पीना है। तो इन सब चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। तो 50 to 60% अगर ये हम लोग चीजें फॉलो करें जो मैंने बताया, आपकी इंसिडेंस ऑफ स्टोन डिजीजेस कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और आगे फिर हम लोग इसी तरीके से दूसरे विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद।